बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो मेरी तरफ़ से गुज़िश्ता ईद मुबारक सबको, मेरी तरफ़ से छोटे बड़े बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। आपको पता है कुर्बानी वाली जो ईद होती है ना, वो बहुत बिज़ी डे होता है। जो फ़र्स्ट डे होता है, फ़र्स्ट डे को ना तैयारी होती है, ना कपड़े पहने जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो वो सारा दिन बहुत बिज़ी और थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर अगले दिन हम कोशिश करते हैं कि तैयार हो जाए, नए कपड़े पहन लें। फ़र्स्ट डे जो होता है ईद का, वो स्टार्ट होता है नमाज के बाद मीठी चीज़ से। तो मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि ईद वाले दिन मेरे घर में मिठाई और खीर लाजमी हो, क्योंकि अक्सर मेहमान आ जाते हैं और पर्सनली हमें ख़ुद भी मिठाई बहुत पसंद है। तो मेरी कोशिश होती है कि ये दो चीज़ें अवेलेबल लाजमी हो ईद वाले दिन। तो इसके बाद आपको पता है कलेजी पकती है, हर घर में बड़ी ईद को कलेजी ज़रूर पकती है। और मेरी एक बेटी है, वो कलेजी नहीं खाती, तो उसके लिए स्पेशली मैं कभी बोंग बना लेती हूँ, कभी गोश्त भून लेती हूँ। तो उसके लिए अलग से एक डिश होती है और बाकी सबके लिए कलेजी होती है। तो ये जनाब फिर हमने गर्मा गर्म खाना खाया, नान, कलेजी और साथ गोश्त था, ये हमने खाना खाया। और उसके बाद हमने बना लिए दही भल्ले। ठीक है, दही भल्ले भी हम लास्ट में बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा कलेजी और गोश्त खाने से ना सारा दिन भूख नहीं लगती ना, तो फिर इस तरह की चीज़ घर पर ही हो तो बच्चे थोड़ा थोड़ा करके ना खा लेते हैं। तो ये जनाब हमें देगी पुलाव आया था, बड़ा मज़े का। और ये मेरी बहुत क्लोज़ फैमिली हैं, उन्होंने हमें देगी पुलाव भेजा था। और ये हमारा फ़र्स्ट डे गुजर गया इस तरह। छोटी ईद पे आपको पता है कि फ़र्स्ट डे ही सब रेडी होते हैं और रेडी होके सो जाते हैं। तो बड़ी जो होती है उस पर फ़र्स्ट डे बड़ा बिज़ी होता है, गोश्त वाला फाड़ना होता है। नेक्स्ट डे ये था कि हमारा प्लान होता है अम्मी की तरफ जाने का ना, तो उस दिन फिर हम जनाब अपनी सारी मैचिंग चीज़ें निकालते हैं, अपने कपड़े, अपने जूते, अपने हैंड बैग, जो कुछ भी हमने मैचिंग लिया होता है। सारी फैमिली बड़ी जोशो खरोश से रेडी होती है। और मेरी ये लुक थी, मैंने ब्लू सूट इस बार बनाया था, क्योंकि मेरा हैंड बैग जो मुझे गिफ्ट दिया था किसी ने, काफ़ी टाइम से था मेरे पास ब्लू सूट नहीं था। और मैं हमेशा सोचती थी कि ये ब्लू सूट आए तो मैं हैंड बैग कैरी करूं। तो इस बार मैंने ब्लू सूट बनाया इस हैंड बैग के लिए, और ये बड़ा स्पेशल गिफ्ट था मेरे लिए। तो इसको मैंने बड़ा संभाल के रखा था, तो इस ईद पे मेरे ये यूज़ हो गया। और ये फिर आगे हमारा प्लान था अम्मी तरफ जाने का, तो हम सब रेडी होके अम्मी की तरफ निकले। तो मैंने सोचा कि रास्ते में हम उनके लिए कुछ स्वीट्स ले लें। तो फिर मैंने उनके लिए स्वीट्स ली और सोचा कि बिस्किट ले लेते हैं, क्योंकि अम्मी को बिस्किट बड़े पसंद हैं और सुबह नाश्ते में भी वही बिस्किट और चाय लेती हैं। तो मैंने सोचा कि चले इसी बहाने मुझे याद भी कर लिया करेंगी, जब बिस्किट खाएंगी तो मुझे याद भी क्या करेंगी कि मेरी बेटी लेके आई थी ना। तो मैंने उनके लिए और अपनी भाभी के लिए ना बिस्किट करवा लिए। बच्चों ने जो अपना सामान इकट्ठा करना था ईद का, वो उन्होंने इकट्ठा किया। और मैंने जनाब यहाँ से 2 बॉक्स बनवाए और हम चले गए अम्मी की तरफ। और अम्मी हमेशा की तरह खाना बना के मेरा वेट कर रही थी और मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी कि आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। और गर्मी भी बहुत थी, क्योंकि ये 2 दिन मेरे इतनी बिज़ी रहे ना, व्लॉग नहीं बनाया गया मेरे से। तो आज मैं फ्री थी, मैंने सोचा कि सबके तो ईद के व्लॉग्स आ गए हैं, कुछ के आ रहे हैं, चलो आज मुझे मौका मिला तो आज मैं भी व्लॉग डाल दूँ अपना। तो फिर हम अम्मी की तरफ चले गए और अम्मी ने जनाब हमारे लिए खाना बनाया हुआ था। तो जनाब कीमा भी बना हुआ था, कढ़ाई भी थी, पुलाव भी था। पुलाव तो आपको पता हमेशा अम्मी बनाती है, बड़ा मज़े का बनाती हैं। तो ये जनाब हमने मिलके खाना खाया, ईद मुबारक कहा सबको और बातें शातें की, एक दूसरे से मिले। तो खाना हमने माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े का। आपको पता है जब खाना माँ बनाती है तो आपको पता है कि माँ के हाथ में अल्लाह ने वैसे बड़ा टेस्ट दिया होता है। तो ना भी दिल कर रहा खाना खाने का, तो आपको पता है मज़े से खाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा मज़े से खाना खाया, एंजॉय किया। और उसके बाद अम्मी की चाय आ गई। तो अम्मी मेरी चाय जो है ना माशाल्लाह बड़ी मज़े की बनाती हैं। तो मेरी अम्मी लेके आ गई चाय, तो चाय हमने पी के बहुत इंजॉय किया। साथ मिठाई थी, मिठाई खाई हमने। और उसके बाद हम जनाब आ गए वापस अपने घर पे। ये था मेरा आज का व्लॉग। बताइएगा कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।